गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं एसिड बेस और साल्ट्स के 5वें लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एसिड बेस साल्ट्स के बारे में। एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ ली, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में बेस के बारे में, जानेंगे कि बेस क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और बेस के उसमें जो कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं उनके बारे में जानेंगे। आज इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कैरी करते हैं। बेस होता क्या है? बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षार। बेस ऐसे सब्सटेंस हैं, द सब्सटेंस which have bitter in taste is known as base। कैसे सब्सटेंस? तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट क्या हो, बिटर हो। ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन अ टेस्ट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें हमारा जो ये सब्सटेंस है ये हमारे किचन में कॉमनली मिलता है। मीठा सोडा कहते हैं जिसे, या बेकिंग पाउडर कहते हैं, खाने का सोडा। तो इन चीज़ों में ध्यान देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, कलर शायद ना आ रहा हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इनका टेस्ट कैसा है? ये पूरे के पूरे सब्सटेंस जो हैं ये बिटर इन अ टेस्ट हैं। बिटर जिसे हिंदी में कसैला स्वाद बोलते हैं। कसैला कैसा? कसैले के मतलब से समझिए आप, अगर आप कभी नहाते हैं और आपके मुंह में साबुन चला जाए तो उस तरह का टेस्ट इसका लगता है, या मीठा सोडा का टेस्ट जैसा लगता है, वही क्या होता है? कसैला स्वाद होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कैसे हों स्वाद में, टेस्ट में बिटर हों, वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। तो ये तो ठीक है कि टेस्ट की बात हुई, डिफाइन कर दिया गया कि ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन अ टेस्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की, किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं सबसे पहले। फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहला टेस्ट, अभी हमने डिफिनीशन में ही पढ़ा, बेस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट कैसा होगा बेस का? बिटर होगा। दूसरा, एक्शन ऑफ लिटमस सॉल्यूशन ऑब्लिक लिटमस पेपर। एक्शन ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, ये चीज आप लोग जो है 6th-7th में इसको पढ़े हैं। सबसे पहला टेस्ट की बात डेफिनेशन में करते हैं, तो टेस्ट में अगर हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि ये ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन अ टेस्ट होते हैं वो बेस कहलाते हैं। दूसरा है एक्शन ऑफ लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या करते हैं, बेस टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। मीन्स आप मान लीजिए कि आपके पास इसमें क्या है, लिटमस सॉल्यूशन रखा हुआ है। कैसा है इसका कलर? मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। ये अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास ये रेड लिटमस सॉल्यूशन है। मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है, इसका कलर कैसा है? रेड है। और इस पे हमने क्या मिलाया? यहाँ से बेस मिला रहे हैं। मान लेते हैं ये ड्रॉप बाय ड्रॉप मान लेते हैं बेस आ रहा है। और बेस जैसे ही यहाँ मिलेगा तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेड लिटमस से कन्वर्ट होगा किस में? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में धीरे धीरे ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो पूरा सॉल्यूशन है हमारे पास वो कैसा हो जाएगा? तो इसे हम अलग से देखते हैं, इसका कलर कैसा होगा। जो रेड लिटमस सॉल्यूशन था उसका कलर चेंज हो करके ब्लू हो जाएगा। और अगर इस कलर में कन्वर्ट हो गया, जो रेड लिटमस था, रेड सॉल्यूशन अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमें पता चल जाना चाहिए कि क्या है हमारे पास जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो क्या है? बेस है। मीन्स रेड लिटमस का सॉल्यूशन है या रेड लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। मीन्स हमने लिया जो सॉल्यूशन उसका कलर कैसा था? पहले रेड कलर का था। और जैसे ही हमने ये बेस की ड्रॉप्स हैं, मान लेते हैं किसकी ड्रॉप्स हैं? बेस की ड्रॉप्स हैं। और बेस की ड्रॉप्स मिलती हैं, वैसे ही रेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू में। मीन्स पूरा का पूरा आपका वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा कंपोनेंट दिया गया है या जो सब्सटेंस हमने लिया है वो क्या है? बेस है। तीसरा, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब बेस को टच करने में कैसा लगता है? टच करें बेस को अगर हम दे दें, तो आप लोग साबुन को टच किए हैं। अब साबुन तो सबको ही टच किया होगा भैया। अगर आप नहाते हैं तो साबुन लगा के नहाते ही होंगे, कपड़ा धुलते होंगे तो साबुन से ही धुलते होंगे, निरमा से धुलते होंगे। तो साबुन को टच करने में जैसी फीलिंग्स आती है तो बेस को भी टच करने पे उसी तरह की फीलिंग्स आती है। साबुन की तरह सोपी इन टच होता है। सोपी इन टच के बाद अब बात आती है, दो इंडिकेटर और हैं अपने पास, दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं।
एक है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑरेंज, इसका कलर कैसा होगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर ही होता है कैसा, ऑरेंज जैसे कलर होता है, और ये ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अगर एसिड है तो ये ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, ऑरेंज से किस में कन्वर्ट होगा, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट होगा, किस में, येलो कलर में। अब मैं थोड़ा सा येलो लिख भी दूं तब ना समझ में आएगा। मिथाइल ऑरेंज चेंज द कलर in the presence of base in येलो। तो कैसा, तो यहाँ ध्यान रखेंगे किस कलर से, ऑरेंज कलर से तो ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, मिथाइल ऑरेंज। एक और इंडिकेटर होता है, वो कलरलेस होता है और बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, और वो इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है कि अगर बेस मिला तो कलरलेस सब्सटेंस को बड़ा अच्छा एकदम पिंक कलर में कन्वर्ट करता है। पिंक कलर मुझे दिख नहीं रहा है अभी यहाँ पर, पिंक कलर बहुत अच्छा सा कलर होता है, देखते हैं पिंक कलर। कुछ इस कलर का सलूशन होगा, हल्का इससे भी लाइट पिंक होता है, ये तो लाइट पिंक है, और पिंक में देखते हैं थोड़ा सा। कुछ इस कलर का सलूशन मीन्स, अगर वो क्या था, मान लेते हैं वाइट कलर, कलरलेस सलूशन को हम मान लेते हैं कि वो वाइट कलर का था। कलरलेस जो सलूशन होता है वो कुछ ऐसा था, यहाँ पर कोई बेसिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही सलूशन है, और इसमें हमने 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का मिलाया और उस सलूशन का कलर ऐसा हो जाएगा। तो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है फिनोप्थिलीन। बेस अगर आपको कहीं पर भी बेसिक सब्सटेंस दिया है और उसको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे अच्छा उस पे सब्सटेंस है। अगर आपको कोई सलूशन दे दिया जाए और आपको नहीं पता है, आप 1 ड्रॉप फिनोप्थिलीन या 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन मिला दीजिए, अगर पिंक कलर आ रहा है तो उसमें ये ध्यान रखिए कि वो बेस है। वो क्या है, बेस है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, क्योंकि एसिड और बेस है दोनों, तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बेस conduct the electricity due to presence of OH negative ions। बेस जो हैं वो करंट को फ्लो कराएंगे किसके कारण, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बेस करंट को फ्लो कराएंगे OH निगेटिव आयंस के कारण, हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयंस के कारण। अब इन्हीं की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला, बेस रिएक्ट विथ मेटल
क्या बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं? क्या बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं? तो हम देखते हैं, तो लिख देंगे यस, बेस रिएक्ट विथ मेटल। बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट विथ sodium hydroxide and formation of sodium zincate Na2ZnO2 plus H2। तो क्या बन रहा है? जिंक क्या है? जिंक मेटल है। NaOH क्या है? NaOH बेस है। जिंक मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। एक और मेटल ले लेते हैं, ऐसा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किसकी प्रेजेंस में होगा? तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और फॉर्मेशन किसका होगा? सोचिए आप, किसका फॉर्मेशन होगा? इमेजिन करते हैं 2NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब बच क्या रहा है? ये अब आप देखिए कि क्या बच रहा है। NaOH, 2NaOH, H2, An2, 2NaAlO2। देखिए क्या बच रहा है। तो 2Na बैलेंस हो गया, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, 2 एल्युमिनियम। अब बच क्या रहा है अपने पास? हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो 3H2। अब इस इक्वेशन में ध्यान देंगे, एक बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है। एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्वेश्चन आ रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, एल्युमिनियम मेटल है, क्यों हम बेस को मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं? यहां पर बोल दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसे एल्युमिनियम मेटल में के कंटेनर में रख सकते हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, रख ही तो सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल के कंटेनर में रख ही तो सकते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रख दें। तो जी नहीं, हम नहीं रख सकते हैं। एल्युमिनियम मेटल के सॉल्यूशन, एल्युमिनियम मेटल में हम इस सॉल्यूशन को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का, और जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो एल्युमिनियम के साथ क्या हो रहा है? तो यहाँ होगा कि सोडियम जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, और जब रिएक्ट कर लेगा तो आपको मेटल मिलेगा ही नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा ही नहीं। तो जहाँ पर आप रिजल्ट लेने जाएंगे, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तो नहीं रख सकते हैं।
तो इस तरह से क्या होता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम के कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, यह ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जैसे एसिड के लिए था कि एसिड आर द सब्सटेंस दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो उसी तरह से आर्हीनियस ने बेस के लिए बोला था कि द सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या दें, एक्वस सॉल्यूशन पर OH नेगेटिव आयंस दे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा Mg+2, 2OH नेगेटिव आयन, KOH, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयंस, COH होल ट्वाइस, Ca+2, 2OH नेगेटिव आयंस। तो इस तरह से बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, ये कैसे हैं तो यह ध्यान देंगे आप कि ये पूरे के पूरे एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, डिजॉल्विंग विथ वाटर, फॉर्मेशन OH नेगेटिव आयंस, ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बोलता है। और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल भी है केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कि कहीं पर भी पूछा जाए तो तुरंत ऐसे सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं वो बेस होते हैं, ये बोल दिया जाए। तो ये केवल किसके लिए है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट दिया था और आर्हीनियस ने एक्वस सॉल्यूशन के लिए दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी में बेस का एक रिएक्शन थोड़ा सा बताए दे रहे हैं, जो आपने पढ़ा था एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो वही रिएक्शन आपका होगा बेस रिएक्ट विथ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीएच की, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बात करेंगे, उसका क्या रोल होता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, ह्यूमन में, प्लांट्स के लिए। तो इन चीज़ों की जानकारी लेंगे। तब तक आप लोग देखते रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।